कल ही जो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि कास्ट बेस्ड सेंसस अब होने जा रहा है इंडिया में, पूरे इंडिया में होगा। और ये कास्ट बेस्ड सेंसस एक्चुअली ये है कि जिसमें जैसे सेंसस होता है, जैसे 2011 में हुआ था सेंसस की हमारे देश में कितने जनसंख्या कितनी, पॉपुलेशन कितना है हमारे देश का, वैसे ही कास्ट बेस्ड सेंसस होता है जब किसी देश में ये पता किया जाता है कि उसमें कास्ट कितने तरह के कास्ट के लोग रह रहे हैं और कोई पिछड़ा वगैरह तो नहीं है। वैसे जनरली इंडिया में ही होता है, क्योंकि अमेरिका में आपको कास्ट बेस्ड सेंसस देखने को मिलेगा नहीं। और ये कास्ट बेस्ड सेंसस जैसे जब हम आज़ादी हुई थी हमारे देश की 1947 में, तो 1951 में जब पहली बार इलेक्शन हुआ तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको डिक्लाइन कर दिया था, ये आइडिया को कि कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश पहले ही डिवाइड हुआ, फिर और भी डिवीजन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर जब एक बार जब कराया गया कास्ट बेस्ड सेंसस, जैसे इसमें से सबसे फेमस है वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो है वो 1980 में आई थी। तो उसने एक बवाल खड़ा कर दिया था कि दिखाया था कि लगभग पूरे देश की पॉपुलेशन का 52% ओबीसी होल्ड करता, लेकिन वो उन सबका हालत बहुत ही ज़्यादा बदतर की स्थिति में है। तो वो एक मास्टर स्ट्रोक रहा था उस समय में, वीपी सिंह गवर्नमेंट थी तब। तो खिंचातानी चल ही रही थी कि मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट आई है उसमें जो कमियां निकल कर आई है, उस पर गवर्नमेंट अपना कदम उठाते हैं तो फिर लोग उसको सपोर्ट ही नहीं करना चाहते हैं। तो फिर लेकिन बाद में जाके 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको जारी कर दिया, को बिना जो भी डिबेट हो ही रहा था। तो जैसे कल कुछ दिन पहले से ही कैबिनेट कमेटी ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स ने एक डिसीजन लिया, जो बीजेपी के द्वारा हेल्ड किया जाता है एनडीए अलायंस में। बीजेपी ही सबसे मेजर पार्टी है, 240 सीट उन्हीं के पास है। तो उन्होंने मिलकर ये कास्ट बेस्ड सेंसस का फैसला लिया। इस पर जो बिहार के सीएम है अभी नीतीश कुमार, उन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रशंसा भी की, उनको धन्यवाद भी दिया। और ये ऐसा देखा जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि ये जो बिहार का जो इलेक्शन आने वाला है अक्टूबर में ऐसे डिक्लेयर होगा कब होगा इलेक्शन, बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये डिक्लेयर करेगी कि कब होगा इलेक्शन बिहार में। तो ये इसके भी तरफ देखा जाता है। और अभी ये जैसे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी जी, उन्होंने वो बहुत मतलब है इस फिराक में क्रेडिट लेने में कि मेरी वजह से कास्ट बेस्ड सेंसस है, क्योंकि वह बहुत वो पुरजोर कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह एनी हाउ कास्ट बेस्ड सेंसस हो। और ये जब अब गवर्नमेंट कर रही है तो फिर वो कह रहे हैं कि ये मेरी वजह से हुआ, मैंने गवर्नमेंट पे इतना प्रेशर डाला, उसकी वजह से ये कास्ट बेस्ड सेंसस होना शुरू हुआ। लेकिन फिर बीजेपी पलटवार करती है और वो एक्स पर पोस्ट करती है कि ये कोई राहुल गांधी की वजह से नहीं हुआ। इस पर यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी सितंबर 2024 से ही सोच रहे थे डिसीजन लेने का। लेकिन ऐसा ये भी एक फैक्ट ही है कि बीजेपी जो एक समय में फर्वेंटली अपोज करती थी कास्ट बेस्ड सेंसस को, क्योंकि ये डिवाइड पैदा कर देगा हमारी सोसाइटी में। और मेनली जो बीजेपी ने ठेका ले रखा है हिंदुइज़्म का, तो वही। लेकिन अब इनके तेवर बदल गए हैं। वैसे पॉलिटिकल पार्टी पे आप रिलाई नहीं कर सकते कब कहाँ जाए। वो एक हेनरी किसिंजर के साथ लाइन है कि अमेरिका की तरफ उन्होंने लाइन दिया, ये एक लाइन लिखाया है, वो थे भी अमेरिका के कि अमेरिका का दोस्त होना, अमेरिका का दुश्मन होना बड़ी बात है, लेकिन अगर आप उसके दोस्त हो तो बहुत ही आप एक डेडली है, एक फैटल है आपके लिए। वैसे ही पॉलिटिकल पार्टी पे भी आप रिलाई नहीं कर सकते हो, कब कहाँ कोई चला जाए कुछ था नहीं, कब किसके साथ हाथ मिला ले, कब कोई लोगों को अपीज़ करने के लिए, अपने वोट बैंक को बचाने के लिए क्या डिसीजन ले ले, कोई कह नहीं सकता है। तो लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ कास्ट सेंसस होता क्या, तो इट इन्वॉल्व्स जो डेफिनेशन है इसका कि एन्यूमरेटिंग इंडियाज पॉपुलेशन बेस्ड ऑन कास्ट कैटेगरी, जैसे मैंने कहा आपको, और शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैव बीन रिकॉर्डेड। और जो कास्ट सेंसस का जो ओरिजिन है वो जब ब्रिटिश हमारे देश में राज करते थे लगभग 1881 में, तभी ये कास्ट सेंसस का ओरिजिन होना ये कास्ट सेंसस होना हमारे देश में शुरू हुआ था। और अंग्रेज़ भी इसका बहुत मतलब इस्तेमाल करते थे डिवाइड करने के लिए सोसाइटी, ताकि वो रूल कर सके। लेकिन बाद में फिर उन्होंने देखा कि प्रोटेस्ट भी बहुत हो रहे हैं, बहुत जैसे जगह राइट्स हो रहे हैं, बहुत जगह ऐसे सिचुएशन हो रहा है, क्योस का सिचुएशन हो रहा है, इसलिए उन्होंने भी फिर बंद किया, फिर किया, कभी किया कभी नहीं किया, जब भी उनको फ़ायदा ऐसा लगा। वैसे ही अभी भी वही हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टी कर रही है कि ताकि एक पावर ग्रैब कर सकें। और ये शायद कुछ लोग ये भी कह रहे हैं एक्सपर्ट्स की ये बिहार के जो इलेक्शन होने वाला है, जिसमें अभी बहुत चांस लग रहा है, जो आरजेडी का नेता है तेजस्वी यादव, वो करें कि उनको एक सी सर्वे कुछ हुआ था बिहार में, जिसमें सबसे ज़्यादा
लोग उन्हीं को फेवर कर रहे थे कि वही चुने, उनको ही, तेजस्वी यादव को ही चुनेंगे इस बार के इलेक्शन में। नीतीश कुमार का हेल्थ को देख के और भी चीज़ को, जैसे और भी चीज़ों को देख के नीतीश कुमार जी को इस बार शायद बाहर जाना पड़े, सीएम के चेहरे से ही नहीं बल्कि एक पूरे बिहार के पॉलिटिक्स हैं, क्योंकि उनकी भी बहुत ज़्यादा होगी और उनके हेल्थ पे भी कभी कभी सवाल उठता जा रहा है। तो यही था जो था ऑल अबाउट कास्ट बेस्ड सेंसस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।